डूंगरपुर के बाद रुख करेंगे जयपुर का। भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। जानकारी है कि आज शाम 4 बजे के आसपास ये बैठक होगी और कुछ अहम फैसलों पर मोहर जो है लग सकती है। इस बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। 17 नए जिलों को लेकर पवार कमेटी की रिपोर्ट पर इस बैठक में चर्चा भी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जो हैं जताई जा रही हैं। तो वहीं नए जिलों को लेकर के सोमवार को सब कमेटी की बैठक हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि जो शाम 4 बजे बैठक होनी है, इससे पहले दोपहर 2 बजे के आसपास भी एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें बजट घोषणाओं को लेकर के चर्चा की जाएगी। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर के भी चर्चा हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो आज शाम 4 बजे और दोपहर 2 बजे बेहद ही महत्वपूर्ण बैठकें सरकार की। अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना चुके आदिवासियों के लिए एसटी रिजर्वेशन का फायदा उठाना आने वाले दिनों में मुश्किल होगा। जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा है कि सरकार आने वाले दिनों में इसे लेकर कानून बनाने पर विचार कर रही है। एसटी रिजर्वेशन पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बातचीत की है। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने उनसे, आप सुनिए क्या कहा। साथ में मंत्री बाबूलाल खराड़ी उनसे बात करते हैं, जिन्होंने रिजर्वेशन का फायदा लिया है लेकिन धर्म बदल लिया है। क्या आप मांग करते हैं कि अब उनका रिजर्वेशन बंद कर देना चाहिए? निश्चित रूप से ये सही बात है कि भोले भाले आदिवासियों में सेवा के बहाने, चिकित्सा के नाम से, शिक्षा के नाम से जा करके उनका धर्मांतरण हुआ। और धर्मांतरण होता है तो उनकी आस्था बदलती है, उनके रीति रिवाज बदलते हैं। और जब उनकी आस्था बदलती, रीति रिवाज बदलते हैं तो वो आदिवासी नहीं रहता है। और आदिवासी नहीं रहता है तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, बार बार हम कहते हैं। और पिछले समय काफ़ी संगठनों ने इसका आंदोलन भी किया और कई प्रकार के ज्ञापन भी आए कि इससे लोगों का डिलिस्टिंग किया जाए और आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए। इस प्रकार का केंद्र में भी विचार चल रहा है और निश्चित रूप से स्टेट में भी इस प्रकार का विचार हम लोग करेंगे, क्योंकि दोहरा लाभ न मिले। जो धर्मांतरित हुआ है वो आदिवासी से हट गया, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिले, अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। खराड़ी जो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपना धर्म बदल लिया है और अब भी वो आदिवासी होने का फायदा उठा रहे हैं, तो उनके खिलाफ सरकार अब सख्त एक्शन के मूड में है और ऐसे लोगों की पहचान करके और उनको रिजर्वेशन के फायदे से वंचित किया जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। डीग की श्री जवाहर प्रदर्शनी एवं ब्रज यात्रा के 11 दिवसीय मेले के अवसर पर कृषि उपज मंडी के प्रांगण में विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय स्तर की जवाहर केसरी की 81,000 रुपए इनाम और गुर्ज की कुश्ती में दिल्ली के पहलवान सुमित ने मथुरा के भारत घागुली को अंकों के आधार पर 4-1 के अंतर से हराकर गुर्ज पर कब्जा कर लिया। डीग में हर साल मेले का आयोजन होता है और उसमें एक विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन होता है। डीग में पुराने समय से ही, हमारे राजशाही समय से ही हमारे डीग के पहलवान प्रसिद्ध रहे। पूरे देश के अंदर विख्यात पहलवान डीग से आते हैं और जिस तरह से पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा था कि दंगल में जिस तरह से कुश्ती आजकल ओलंपिक्स में होती है या बड़े किसी टूर्नामेंट में होती है, उस तरह से यहाँ पर नहीं हो पा रही थी। आज हमने एक नई शुरुआत की, यहाँ पर पॉइंट्स की कुश्ती कराकर एक नई शुरुआत हमने की है, जिसमें बहुत ही अच्छा आयोजन दंगल का हो रहा है। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में जोधपुर में आजीवन उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से फिर राहत मिली है। हाईकोर्ट आसाराम की पैरोल बढ़ाने की अर्जी को स्वीकार करते हुए इलाज के लिए 5 दिन की पैरोल बढ़ाई गई। पूर्व में कोर्ट ने आसाराम को 7 दिन की पैरोल दी थी, जिसके बाद आसाराम को इलाज के लिए महाराष्ट्र के खोपली स्थित माधोबाग अस्पताल में लाया गया था। बता दें कि जोधपुर के मड़ाई स्थित आश्रम में 14 और 15 अगस्त 2013 को आसाराम ने अपनी ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा पर से भूत प्रेत हटाने के नाम पर दुष्कर्म किया था, ऐसा उन पर आरोप है। उधर सिरोही में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। आरटीओ इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह के किराए के मकान पर दबिश दी गई। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में एसीबी ने एक्शन लिया। आरटीओ विभाग में तैनात निरीक्षक के घर पर छानबीन की जा रही है। आरटीओ इंस्पेक्टर के सिरोही और जयपुर के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दस्तावेजों की जांच के बाद ही अब मामले का खुलासा जो है वो हो पाएगा, ऐसी जानकारी है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर सुरेंद्र सिंह के ठिकानों पर लगातार छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो किराए का मकान था उस पर दबिश दी गई।
बीजेपी के मंत्री अपनी ही पार्टी के विधायकों से घिरते जा रहे हैं। विधायक सीएम तक अपनी ही मंत्री की शिकायत पहुंचा रहे हैं और मंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रिपोर्ट में समझिए। अपने ही विधायकों से घिरे मंत्री जी। मंत्री के चैम्बर में दोनों की हॉट टॉक। विधायक बोले मंत्री जी सो रहे हैं। मंत्री जी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता। लालसोट से बीजेपी विधायक रामविलास मीणा अपनी ही सरकार के यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा की कार्यशैली से नाराज हो गए। लालसोट विधायक रामविलास मीणा ने यहां तक कह दिया कि वे सीएम से उनकी शिकायत करेंगे। दरअसल विधायक रामविलास मीणा सोमवार को सचिवालय पहुंचे थे और खर्रा से मुलाकात की थी। बताया जाता है कि विधायक की मंत्री खर्रा के चैम्बर में बहस भी हो गई थी, जिसके बाद विधायक मीणा मीडिया से बात करते हुए सारी भड़ास निकाल गए। हमारे पूर्व मंत्री वो नहीं सुनते, पंचायत राज मंत्री इनके पास जाओ ये नहीं सुनते। नहीं तो सीएम में तो हो रही है, सीएम घर पे सुनवाई कर रहे हैं। सीएम साहब से शिकायत करेंगे हम क्यों क्या। विधायक की नाराजगी इस कदर बड़ी हुई थी कि उन्होंने ये तक भी कह दिया कि सब चोर हैं। वहीं यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने बीजेपी विधायक रामविलास मीणा के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि वे सीएम से मेरी शिकायत करते हैं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं भुगतूंगा, उन्होंने गलत किया है तो वे भुगतेंगे। बिल्कुल करनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है शिकायत में। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं भोगूंगा, उन्होंने गलत किया तो वो भोगेंगे। नाराजगी क्यों है? काम नहीं हो रही आपकी पार्टी की विधायक की नाराजगी क्यों है? नाराजगी क्या है? स्थानांतरण पर प्रतिबंध है, वो कहते हैं स्थानांतरण करो, तो मैं तो इतना सक्षम होने के प्रतिबंध में स्थानांतरण कर दूं। फिलहाल कौन सही है और कौन गलत ये तो माननीय ही जानते हैं, लेकिन अपनी ही सरकार में अपनों के बीच ही कलेश शुरू हो गई है। अब बात विकास की है या ट्रांसफर पोस्टिंग की, ये भी जल्द साफ हो जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में झमाझम बारिश हो रही है। कई इलाकों में जमकर बारिश की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि आवागमन में भी लोगों को दिक्कत हो रही है। घरों में लोग कैद हो चुके हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से रोज़मर्रा के काम करने में भी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो जोधपुर में इस वक्त प्रकृति जो है अपना विकराल रूप दिखाती हुई नज़र आ रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जोधपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब चल रहा है। बताते चले कि सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, जिसकी वजह से निचले इलाके जो हैं और जो नीचे की तरफ घर बने हुए हैं निचले इलाकों में, उनमें पानी भरने लगा है। लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हो चले हैं अपने घरों को छोड़कर। हालांकि प्रशासन भी यहां पर लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पर जाएं, क्योंकि पानी जो है वो कई फुट तक बहता हुआ सड़कों पर नजर आ रहा है। टोंक से बड़ी खबर है। चाकन नदी में बाइक सवार युवक जो था वो बह गया। सिविल डिफेंस और पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। सोप थाना इलाके के आमली के पास युवक फंसा था। बाइक सवार युवक की बाइक तेज बहाव में बह गई है। तो बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर टोंक से पहुंचा रहे हैं, जहां पर चाकन नदी में बाइक सवार युवक बह गया है, जिसकी वजह से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सिविल डिफेंस की टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। युवक को निकालने की कोशिश की जा रही है। तेज बहाव में बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक जो था वो बह गया है। तो चाकन नदी में उस वक्त एक युवक था जो बह गया, जब वो बताया जा रहा है कि अपनी बाइक से अपने गंतव्य स्थान तक जा रहा था और इसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गया है। बाइक समेत युवक बह गया, जिसके बाद इलाके में लोग दहशत में हैं, क्योंकि भारी बारिश की वजह से नदी जो है वो उफान पर आ चुकी है और इसके साथ ही जो बरसाती नाले हैं वो भी उफान पर हैं। खतरे के निशान के ऊपर जहां नदियां बह रही हैं, तो बरसाती नाले जो हैं उनका पानी उफान पर आने की वजह से आम इलाके जो हैं वहां पर पानी भरने लगा है
और ऐसी ही तस्वीरें एक बार फिर से इलाके में सामने देखने को मिली हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से एक युवक जो था बाइक सवार वो तेज़ बहाव में बह गया है। तस्वीरें आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यही वो युवक है लाल घेरे में जो आपको दिखाई दे रहा है, यही वो युवक है जो बताया जा रहा है कि पानी के तेज़ बहाव में बह गया। हालांकि ये रपट पार कर रहा था और इसी दौरान हादसे का शिकार हुआ है या फिर अचानक यहाँ पर पानी का जो बहाव था वो तेज़ हो गया, इसके बारे में सूचना नहीं मिल पाई है। जैसे ही अपडेट मिलेगा आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए जानकारी ये है कि आप जिस शख्स को अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं लाल घेरे में, यही वो व्यक्ति है जो पानी के तेज़ बहाव होने की वजह से बाइक समेत बह गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है ताकि युवक को तलाश किया जा सके। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी का एक्शन लगातार जारी है। एसओजी साफ कर चुकी है कि पेपर लीक हुआ है, जिसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जा चुकी है। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर लटकी तलवार। रद्द होने की कगार पर एसआई भर्ती परीक्षा। एसओजी सरकार को भेज चुकी जांच रिपोर्ट। 859 पदों पर हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार अब कश्मकश में है। एक तरफ एसओजी जांच रिपोर्ट में साफ कर चुकी है कि पेपर लीक हुआ है और पेपर माफिया की काली करतूतों के जरिए ईमानदार अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने जांच के आधार पर भर्ती रद्द करने को लेकर राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। अब सरकार को तय करना है कि परीक्षा को रद्द करना है या नहीं। हालांकि इस बीच साल 2021 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के चयनित उम्मीदवारों की ट्रेनिंग अगले 2 महीनों में पूरी होने वाली है। ऐसे में अगर सरकार परीक्षा रद्द करती है तो उन उम्मीदवारों पर भी असर पड़ेगा जो बिना नकल थानेदार बने हैं। ऐसे में उनके भविष्य का क्या होगा? ये जानकारी मिली थी कि अपने बच्चों को जो पेपर दिया है वो मिस्टर रायका ने दिया था। अभी जो उनका रिमांड है वो 7 तारीख तक कोर्ट ने ग्रांट किया है। टीमें कोर्ट से लौट के आई हैं। अब आगे का अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। अभी तक इस केस में लगभग 70 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 चार्जशीट पेश हो चुके हैं। लगभग 38 जो अंडर ट्रेनिंग प्रोबेशनर है वो अरेस्ट हुए हैं। अब तक कुल मिला के मैं बोल रहा हूँ और कुल गिरफ्तारियां हैं जो लगभग 70 के आसपास है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक की जांच कर रही एसओजी अब तक 70 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 42 ट्रेनी एसआई हैं, जबकि बाकी पेपर लीक माफिया और दलाल हैं। एसओजी का एक्शन अब भी जारी है और इस मामले की तह तक जाने के लिए हर उस शख्स से पूछताछ की जा रही है जो मामले में बड़ा खुलासा कर सकता हो। पेपर लीक कांड में पहली बार आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पहला नाम है रामूराम रायका का और दूसरा है बाबूलाल कटारा का, जिन्हें आमने सामने बैठाकर एसओजी पेपर लीक की कड़ियों को जोड़ेगी। आरपीएससी सदस्य रहे बाबूलाल कटारा को सोमवार को एसओजी ने जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लिया था। सूत्रों की माने तो आरपीएससी का पूर्व सदस्य रामूराम रायका ने पूछताछ में बाबूलाल कटारा से पेपर लेने की बात कबूली है। रामूराम रायका ने ये पेपर अपने बेटे देवेश और बेटी शोभा के लिए खरीदा था। एसओजी ने रविवार को रामूराम रायका को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 7 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। इससे पहले रामूराम रायका के बेटे और बेटी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोप है कि पूर्व आरपीएससी सदस्य रामूराम रायका के दोनों बच्चे ट्रेनी सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर खरीद कर ही पास हुए थे।
देखिए कम से कम 5 से 6 दिन का रिमांड इस वक्त एसओजी मांगेगी, चूंकि जो राजू राम रायका है उनके साथ इनको 1-to-1 करा के आमने सामने करा के पूछताछ करनी है। और राजू राम रायका जो आरपीएससी के पूर्व मेंबर है वो भी 7 सितंबर तक एसओजी की रिमांड पर है। इसी वजह से बाबूलाल कटारिया भी संभवतः 7 सितंबर तक ही रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि दोनों को 1-to-1 करवाया जा सके, क्रॉस एग्जामिन उनके जो करवाया जा सके पेपर लीक कांड को लेकर के। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि जब राजू राम रायका को, जो कि आरपीएससी के पूर्व मेंबर थे, उनको गिरफ्तार किया गया तो प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया कि एसआई भर्ती का जो पेपर था वो राजू राम रायका ने बाबूलाल कटारिया से लिया था। एसओजी ने एक तरफ आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका तो दूसरी तरफ बाबूलाल कटारा को जयपुर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। सूत्रों की माने तो अब तक की जांच में ये सामने आया है कि रामू राम रायका ने पेपर से कई दिन पहले बाबूलाल कटारा से सॉल्व पेपर खरीदा था। इतना ही नहीं, रामू राम रायका के बेटे और बेटी के इंटरव्यू बोर्ड में भी बाबूलाल कटारा शामिल था। अब तक पेपर माफिया और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करने वाली एसओजी ने आरपीएससी के पूर्व सदस्यों को गिरफ्तार किया है और ऐसा संभव है कि आने वाले दिनों में कुछ और सफेदपोश भी बेनकाब हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।